हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके एक्सरसाइज नंबर 3.3। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस माइनस है tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट। बहुत ध्यान से देखना, इतना टफ नहीं है, बहुत ध्यान से देखना। पहले मुझे बताओ पाई बाई 6 क्या होता है। पाई बाई 6 आपको पता होगा, रेडियंस को, ये रेडियन है पाई बाई 6, इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड करते हैं। पाई पाई कट गया, 6 3 18 0, मतलब साइन 30 आया बेसिकली, साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 डिग्री का स्क्वायर। ओके, ऐसे ही क्या आएगा, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, और ये क्या आएगा, tan स्क्वायर 45 डिग्रीज। साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, कॉस 60 होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, और tan 45 होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो गया, ये 1/4 हो गया, -1। 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है, 1/2, या चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। ठीक है, 1 + 1 - 4, तो क्या आएगा, 2 - 4 अपॉन 4, दैट इज -2/4। कैंसिल करेंगे 2 से तो -1/2 आएगा, जो कि हमारा RHS है। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो सेकंड क्वेश्चन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2 लाना है। तो मुझे पता है कि आप ये आराम से निकालोगे, ये आराम से निकालोगे, यहां पर थोड़ा फंस सकते हो, तो समझाता हूं आपको कि हाउ टू फाइंड कोसेक 7 पाई बाई 6, राइट। कोसेक 7 पाई बाई 6 निकालते हैं। सबसे पहले एक काम करो कि जो रेडियंस है इसको डिग्रीज में कन्वर्ट कर लो, तो 180 बाय पाई हो गया, पाई पाई कट गया, तो ये हो गया कोसेक, ये बन जाएगा 210 डिग्री। अब देखो कोसेक 210 कितना होता है, इसे लिख सकते हैं आप लोग, कोसेक 180 प्लस 30। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक का कोसेक रहेगा, बिकॉज 90 का इवन मल्टीपल है। ठीक है, बताया था मैंने आपको पहले भी। तो ये हो गया कोसेक 30 का कोसेक 30 रहेगा, एंड कोसेक 30 होता है 2, तो इसका आंसर है -2। अब देखो ये आपको पता है कि साइन 30 है, साइन 30 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर, कोसेक कितना ही है, 7 पाई बाई 6, 210 मतलब है ना, तो -2 आया, तो -2 का स्क्वायर। इसके बाद देखो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है, कॉस पाई बाई 3 होता है कॉस 60, और कॉस 60 मतलब 1/2 का स्क्वायर। तो ऐसा करने से, इसको सॉल्व करने से आपको ये आना चाहिए, देखते हैं आता है कि नहीं आता। 2 × 1/4 प्लस 4 × 1/4, क्लियर है, पक्का क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 1/2 आ गया, प्लस 4 4 कट गया, 1 आया, तो आंसर क्या आया, 3/2, जो शायद आपका RHS है। इसे नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट कॉट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इज इक्वल टू 6। करते हैं स्टार्ट। ये क्या है, कॉट 30 है ना, कॉट 30 जो होता है वो tan 30 का रेसिप्रोकल है। मतलब अगर tan 30 मेरा होता है 1/√3, तो कॉट पाई बाई 6 क्या हो जाएगा, मतलब कॉट 30 क्या हो जाएगा, √3। इतना आपको शायद क्लियर हो गया। अब ये देखते हैं, कोसेक 5 पाई बाई 6, इसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में,
डिग्री में कन्वर्ट करके आपको काफ़ी इजी लगेगा। पाई पाई गया, कोसेक 150 डिग्री। कोसेक 150 को आप लिख सकते हो कोसेक 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, जो कोसेक 30 बन जाएगा। कोसेक 32 होता है, ठीक है। अब चेक करो क्वाड्रेंट कौन सा है, 180 माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब +2 हो गया। इसके बाद यहां पर आ जाओ, tan 30 कितना होता है, tan 30 रिमेंबर आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, tan 30 आपको पता ही होगा, tan 30 होता है 1/√3, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। √3 का स्क्वायर 3 हो गया, +2 +3 इंटू 1/3, 3 कट गया, 3 + 2 + 1 इज इक्वल टू 6, जो आपका RHS आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, LHS दिया आपको ये और RHS दिया 10, आपको प्रूव करना है कि LHS इक्वल टू RHS होगा। तो देखिए, मुझे बताओ कि sin 3π/4 का मतलब क्या होगा। मैंने बताया वो आपको कि डिग्रीज में कन्वर्ट करने से आपको काफ़ी इजी लगेगा, ठीक है। sin 3 इंटू 45, तो ये हो गया sin 135, ठीक है। आपको sin 135 चेक करना है कितना होता है बस, तो हो गया sin 180 माइनस 45, जो हो गया sin 45 रहेगा, प्लस का, बिकॉज सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हो गया 1/√2, तो ये हो गया बच्चों 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको ठीक से आ गया हुआ, ये LHS कर रहा हूं मैं। इसके बाद cos π/4, ये तो आपको आता ही होगा, cos π/4, ओके। तो cos 45 कितना होता है, 1/√2, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, sec 60 किसका रेसिप्रोकल है, cos 60 का। cos 60 आपका 1/2 होता है, तो sec 60 हो जाएगा 2/1, यानी ऐसे। यहां पर आओ, 2 इंटू 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, प्लस 2 इंटू फिर से 1/2, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, यहां आएगा 2 इंटू 4, 2 गया, यहां से 2 गया, तो 1 + 1 + 8, आंसर आपका आया 10, जो कि आपका RHS है, ठीक है। नोट कर लो इसे। देखो, 5th क्वेश्चन है, 2 पार्ट हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो सबसे पहले मैं कर रहा हूं sin 75 डिग्री। तो आप देखो, आपके पास नॉन एंगल कौन से होते हैं जो आप जानते हो एंगल्स, 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज। तो कौन कौन से तो वो एंगल्स हैं जिनको ऐड करके 45 बनता है। देखो कौन कौन से एंगल्स हैं, ये दोनों होंगे। तो आप sin 75 डिग्री को लिख सकते हो sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो, sin A + B का फॉर्मूला आपको आता होगा। sin A + B का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज, देखो यहां पर लिख लेते हैं तरीके से, sin A + B क्या होता है, sin A cos B, sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ये क्या बन जाएगा, sin 45 cos 30। अगर मैंने sin 45 लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि डिग्री लगा हुआ है, आप खुद लगा लेना, प्लस cos 45 sin 30। sin 45 होता है 1/√2, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2, ठीक है। अब देखो, √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लोगे तो 2√2 √3 + 1 इज द आंसर। अब चाहो तो इसको √2 से रेशनलाइज भी कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका पार्ट 1। अब करते हैं पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 में आपको tan 45 की वैल्यू निकालनी थी।
तो देखो tan 15 जो है वो किस किस का डिफरेंस है, ठीक है, वो होगा 45 एंड 30 का डिफरेंस है। अब चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, tan 60 डिग्रीज माइनस 45 डिग्रीज, क्योंकि माइनस करके 15 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा, जैसे मर्जी आप कर सकते हो। यहाँ मैं और लिख देता हूँ, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। एंड यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला tan a माइनस बी का। tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ये फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी का। तो मुझे जो tan 15 निकालना है उससे लिखेंगे tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो ये हो गया tan 45 डिग्रीज माइनस tan 30 डिग्रीज होल अपॉन 1 प्लस tan 45 और tan 30। tan 45 कितना होता है, tan 45 होता है 1 माइनस 1 बाई रूट 3, और ऐसे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई रूट 3, बिकॉज tan 45 इज 1 एंड tan 30 इज 1 बाई रूट 3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप करोगे एलसीएम। एलसीएम करने पर आएगा न्यूमरेटर में रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 और डिनोमिनेटर में रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। चाहो उसको रैशनलाइज कर दो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, चलो एक काम करते हैं रैशनलाइज कर ही देते हैं। तो रैशनलाइज करना आपको आता होगा, सो इजी। a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया ना ऊपर देखो, और नीचे क्या आ गया, a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे आ गया 3 माइनस 1 2, तो 4 माइनस 2 रूट 3 होल अपॉन 2, दोनों चीज़ों को 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 माइनस रूट 3 आपका आ गया आंसर। तो बच्चों ये नोट कर लो, फिफ्थ हो गया, अब सिक्स करते हैं। सिक्स क्वेश्चन देख के लग रहा होगा बहुत टफ है कुछ भी नहीं। देखो यहाँ पर अब देखो cos पाई बाय 4 माइनस एक्स है, फिर cos पाई बाय 4 माइनस वाई है, सेम एंगल रिपीट कर रहे हैं। देखो पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस वाई, पाई बाय 4 माइनस वाई। तो एक काम कर सकते हो आप, इन दोनों एंगल्स को ए और बी एज्यूम कर लो। लेट ए इज पाई बाय 4 माइनस एक्स एंड बी इज पाई बाय 4 माइनस वाई। तो आपका LHS क्या बन गया, बहुत आराम से देखो, cos A cos B माइनस sin A sin B बन गया। और ये आपको पता है cos A cos B माइनस sin A sin B फॉर्मूला होता है cos A प्लस B का, ठीक है, cos A प्लस B का। इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं आगे, क्या बताता हूँ। A की जगह रिप्लेस कर दो पाई बाय 4 माइनस एक्स से, और B की जगह रिप्लेस कर दो पाई बाय 4 माइनस वाई से। अब देखो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 2, माइनस कॉमन ले लो, अंदर आएगा x प्लस वाई। ये आपको पता है पहले से कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, पता है ना, 10 से पढ़ते आ रहे हो। cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो यहां पर ये 90 है और ये थीटा है, ये पूरा थीटा ध्यान देना। तो क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई, ठीक है, जो कि आपका RHS है। अब रीजन दे सकते हो कि वी नो दैट cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट्स वाई दिस इज इक्वल टू दिस, प्रूव्ड, ठीक है। 7th करते हैं। हाँ 7th क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है tan 45 प्लस एक्स अपॉन tan 45 माइनस एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग। स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना बहुत ज्यादा। tan पाई बाय 4 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला अच्छे से आता होगा। व्हाट इज tan a प्लस बी? tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b होल अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो मैं
एक्सपेंड करता हूँ इसे, देखो ऐसे tan A प्लस tan B होल अपॉन 1 माइनस tan A और tan B। ये सिर्फ मैंने न्यूमरेटर को सॉल्व किया, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। फिर देखो tan A माइनस बी है ये, तो क्या होगा ये tan A माइनस tan B होल अपॉन 1 प्लस tan A और tan B। ठीक है, आगे चलते हैं। tan π/4 का मतलब 1 होता है, tan 45 इज 1। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर करता हूँ 1 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस, ये क्या होता है 1 होगा, tan x होल डिवाइडेड बाय, ये 1 है, 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 प्लस tan x। स्टेप क्लियर। अगला स्टेप देखो क्या होगा। अगला स्टेप कुछ है ही नहीं इसके अंदर करने वाला। देखो 1 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x मल्टीप्लाइड बाय, तो अगर साइन ऑफ डिवीजन को मैं साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूंगा तो डिनोमिनेटर का क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हो गया 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। अब ध्यान से देखो 1 प्लस tan x 2 बार है, तो 1 प्लस tan x ऐसे ये भी 2 बार है। तो अब एक काम करते हैं, इसका लगाते हैं होल स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। ठीक है, नोट कर लो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 8, cos pi प्लस x इंटू cos माइनस x डिवाइडेड बाय साइन पाई माइनस x इंटू cos पाई बाई 2 माइनस x। तो ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए आपको शायद पता होगा कैसे निकलते हैं। दीज आर क्वाड्रेंट वैल्यू। तो अगर आपने ये मिस कर दिया है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं कैसे कन्वर्ट होते हैं ये। LHS, व्हाट इज cos 180 प्लस x, ये होता है माइनस cos x, एंड cos ऑफ माइनस x इज cos x होल डिवाइडेड बाय साइन 180 माइनस x क्या होता है, साइन x ही होता है, एंड cos 90 प्लस x क्या होता है, माइनस साइन x। ऐसा करने से मेरा आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा और बचेगा आपके पास सिर्फ कॉट स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो स्क्वायर एक्स के लिए कॉट स्क्वायर एक्स। आपका आ गया RHS। नोट कर लो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 9 देखो ध्यान से, ये आपका LHS पूरा है, इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है। तो कन्वर्जन बहुत ध्यान से देखो, आपको आना चाहिए। 3 π/2 क्या होता है, 3 π/2 क्या होता है, देखो 180 से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड, पाई पाई कट हो गया, 270 होता है। तो मतलब क्या है, आपको cos 270 प्लस x चाहिए। क्वाड्रेंट कौन सा होता है, पहले चेक करो क्वाड्रेंट कौन सा है। ये 0, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये क्वाड्रेंट ये वाला होगा। इस क्वाड्रेंट के अंदर cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, राइट। तो साथ साथ जो ये है 270, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो cos साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन x पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब साइन x आ गया पॉजिटिव। अब इसके बाद देखो cos 2 पाई प्लस x क्या होगा, 2 पाई कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। देखो ना, ये 2 पाई कैसे हुआ, पहले 0 होता है, फिर ये π/2 रेडियंस के अंदर, ये पाई है, ये 3 π/2 है और ये 2 पाई है। अगर मैं 2 पाई प्लस की बात करता हूँ तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, और ये मैंने cos का cos क्यों किया है, बिकॉज ये 90 का इवन मल्टीपल है इसलिए। अब यहाँ पर आ जाओ, ये कॉट का ऑड मल्टीपल है, 90 का ऑड मल्टीपल है ना, तो चेंज करना पड़ेगा, कॉट बन जाएगा tan में। अब चेक करना है कि tan x पॉजिटिव या नेगेटिव। देखो आपका 3 π/2 यहाँ पर है ना, ये रहा, तो ऐसे नेगेटिव इस तरफ जाना, माइनस x इस तरफ जाता है उल्टा। तो इस क्वाड्रेंट में कॉट और tan आपको पता होगा पॉजिटिव होते हैं, तो प्लस का हो गया। ऐसे यहाँ पर आ जाओ, कॉट 2 पाई प्लस x,
कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा कॉट एक्स का कॉट एक्स, ठीक है। साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये ध्यान रखना। अब इस चीज को करना है सॉल्व, आगे फर्दर करते हैं। क्वाड्रेंट वैल्यू बहुत ध्यान से करनी होती चेंज। तो ये हो गया साइन एक्स इंटू कॉज एक्स, tan एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स, कॉट होता है कॉज अपॉन साइन। इसके बाद साइन एक्स कॉज एक्स, एलसीएम लेंगे, कॉज एक्स इंटू साइन एक्स, इस पूरे को डिवाइड कॉस से करो, कॉस कॉस गया, साइन स्क्वायर एक्स आएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दोनों कट गए। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स होता है 1, ये आपका RHS आ गया, नोट कर लो बेटा इसे। देखो 10th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, एक बहुत बड़ी कहानी दिख रही है लगी हुई है ना, तो देख के बच्चे इसको डरते हैं। तो क्या करते हैं इसके अंदर बताओ, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। इसमें करेंगे इस चीज़ को x ले लो, मतलब a ले लो, और इसको b ले लो, तो काफ़ी आपको क्वेश्चन इजी लगेगा दिखने में। n+2 इंटू एक्स को b रख लो, तो LHS कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। साइन a साइन b प्लस कॉस a कॉस b, कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। आपको पता है एडिशन इज कम्यूटेटिव, आप p प्लस क्यू को q प्लस p कर सकते हो, है ना। एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो मैं इसको रीराइट कर सकता हूँ ऐसे, देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है अगर आपको पता हो तो। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सारे आपको फॉर्मूले आने चाहिए अगर ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो कॉस ए माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। कॉस ए की जगह आप लिखो n+1 इंटू एक्स, माइनस बी की जगह n+2 इंटू एक्स। क्लियर, नोट कर लो अच्छे से। आगे देखो अगला स्टेप क्या होगा, कॉस nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x, nx nx कट गया, तो क्या बचा, cos ऑफ माइनस एक्स। एंड cos ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, रिमेंबर दिस इज इक्वल टू cos x, ये आपका हो गया RHS, नोट कर लो इसे भी। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको ये प्रूव करना है -√2 sin x के इक्वल। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी होता है cos a प्लस बी होता है, मैंने कहा ना सारे फॉर्मूला को याद होना चाहिए, cos a cos b माइनस sin a sin b। रिकॉल करो पहले इसको और फिर मैं इसके बाद करता हूं। अगर माइनस हो तो क्या होगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये याद करो पहले, उसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूं। देखो ये हो जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे यहां पर देखो cos a cos b प्लस sin a sin b। क्लियर है, सिर्फ मैंने फॉर्मूला खोला है, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b, और cos a माइनस b क्या होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। इसके बाद देखो क्या करने वाला हूं, sin 3π/4 sin x, माइनस साइन है तो सब साइन चेंज कर दो अंदर के, माइनस 3π/4 sin x, जो भी कटता है उसे काट दो, ये पूरा जा रहा है, बचा क्या, जो सेम चीज है, तो -2 sin 3π/4 इंटू sin x। अब सिर्फ आपको ये निकालना पड़ेगा बस, बाकी कुछ नहीं करना पड़ेगा।
एंड आपको पता है 3π/4 क्या होता है, 180 से मल्टीप्लाई और पाई से डिवाइड, ठीक है। 45 3 कितना होता है 135, साइन 135 है ना, निकालने के लिए 180 माइनस 45 करना पड़ेगा, ठीक है, जो साइन 45 रहेगा। और वो क्या होता है साइन 45, वो होता है 1/√2, तो -2 इंटू 1/√2 साइन एक्स मेरा आंसर आया। लेकिन आंसर वहाँ पर वो है, तो क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देते हैं, -2/√2 साइन एक्स था ना, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। √2 इंटू √2 क्या हुआ 2 हुआ, ये 2 और ये 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या -√2 और साइन एक्स, ये आपका RHS आ गया, नोट कर लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, प्रूव दैट साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। कैसे करेंगे, आपको पता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप। तो लिखेंगे LHS को, जो कि आपका साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x है। इसको लिखेंगे देखो ऐसे, साइन 6x माइनस साइन 4x, और दूसरा पार्ट हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x। क्लियर, a माइनस बी ए प्लस बी। अब साइन c माइनस साइन d, आपको CD फॉर्मूले आते होंगे, अगर नहीं आते तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2, c प्लस डी है ना, c प्लस डी अपॉन 2, 6x c हो गया, d हो गया 4x डिवाइडेड बाई 2, और ऐसे यहां पर आएगा साइन 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2, एक पार्ट तो ये हो गया। ऐसे ही साइन c प्लस साइन d होता है 2 साइन 6x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 और cos 6x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। क्लियर स्टेप, आगे देखते हैं। यह आएगा 2 cos 6 प्लस 4 10, 10 अपॉन 2 5x, यहाँ पर साइन x, फिर 2 साइन 5x आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा cos x, 6 माइनस 4 2 अपॉन 2 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब रीअरेंज करेंगे इसे, है ना, तो 2 cos x इंटू साइन एक्स, एक साथ कर लो, क्या क्या के साथ किया, देखो इसको और इसको एक साथ कर दिया मैंने ये, और जो बची चीज़ें वो कहाँ करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट में 2 cos 5x और साइन 5x, ये एक फॉर्मूला होता है 2 cos x sin x, आपको पता होगा ये होता है साइन 2x। अब ध्यान से देखो, अगर 2 cos x sin x sin 2x होता है तो 2 cos 5x sin 5x क्या होगा, ये होगा sin 10x। नहीं समझ आया, देखो हर एक एंगल का, हर एक x का डबल हो गया ना ये, तो ऐसे इसका डबल क्या होगा 10x, तो ये इसका प्रूफ है, इसको नोट कर लो, RHS आ गया। क्वेश्चन नंबर 13, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x इंटू साइन 8x। कोशिश करते हैं, LHS a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बन जाएगा, a माइनस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। अब देखो cos c माइनस cos d क्या होता है, -2 साइन c प्लस डी बाई 2, और फिर क्या आएगा साइन c माइनस डी बाई 2। ये आपको फॉर्मूले आते हैं CD फॉर्मूले, वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, और एक और ब्रैकेट आएगा cos c माइनस डी बाई 2, क्लोज कर दिया इसे। यहां पर देखो -2 साइन
6 + 2 8, 8/2 4, 4x, और यहाँ पर आएगा साइन -4 -4/2 -2x, है ना। यहाँ पर आ जाओ 2 cos 4x, और यहाँ पर आएगा cos -2x। अब आपको पता है कि साइन ऑफ -θ क्या होता है, -sin θ। तो ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, तो इसका फायदा क्या होगा, माइनस माइनस कट जाएगा। 2 sin 4x इंटू साइन 2x, और ये होगा 2 cos 4x cos ऑफ -x, cos ऑफ -θ बोलो, चलो cos θ ही होता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। तो ये हो जाएगा cos 2x एज डिस। इसके बाद इसको शफलिंग करेंगे, कैसे, 2 cos 4x इंटू साइन 4x, मतलब 4x के जो एंगल वाले रेशियोज हैं उसको एक तरफ कर दिया, और जो 2x वाले एंगल्स हैं उसको एक तरफ कर लेते हैं, ठीक। ये चीज समझो ध्यान से, क्या क्या किस लिए किया मैंने ऐसा। अब देखो, एक फॉर्मूला था 2 cos θ sin θ इज इक्वल टू sin 2θ। ध्यान से देखना, ध्यान से। तो ये भी ऐसे ही तो लिखा है, तो अगर इस थीटा का 2θ बन जाता है तो इसका क्या बनेगा, sin 8x। क्लियर, नोट कर लो, थीटा का 2θ बना तो 4x का 8x बन जाएगा। और ऐसे यहां पर देखो क्या होगा, यहां पर होगा sin 2x का 4x, ठीक है। तो क्या ये RHS नहीं है। तो बच्चों 13 क्वेश्चन हमने कर लिए इस वीडियो के अंदर। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। तो आप फर्स्ट पार्ट को, जिसमें 13 तक क्वेश्चंस हैं, अच्छे से कर लेना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।